अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली बाइपोलर जो है ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से होता है या न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर इम्बैलेंसमेंट की वजह से जो है ये पेशेंट्स के अंदर डायग्नोज किया जाता है। बेसिकली बाइपोलर जो है इसको दो कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। एक को कहते हैं बाइपोलर 1 और दूसरे को कहते हैं बाइपोलर 2। बाइपोलर में डिप्रेशन होगा, मैनिक फेज होगा, जबकि बाइपोलर 2 के अंदर हाइपोमेनिया होगा और डिप्रेशन होगा साथ में। अब पहले बात करते हैं बाइपोलर 1 के अंदर। बाइपोलर के अंदर जो है जब मैनिक होगा तो मैनिक एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर पेशेंट को टोटली इंसाइट नहीं होती और साइकोटिक फीचर जो है गलबा कर लेती हैं पेशेंट की लाइफ के ऊपर, पेशेंट के दिमाग के ऊपर। पेशेंट जो है टोटली साइकोटिक फीचर्स के अंदर आया होता है जिसमें पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़े बड़े दावे करता है। पेशेंट की नींद बिल्कुल नहीं होती, भूख बिल्कुल नहीं होती। अगर वो चलता है तो चलता ही रहता है, अगर बोलता है तो बोलता ही रहता है, यानी कि पहले से ज़्यादा जो है उसके अंदर तेज़ी आ जाना। और उस तेज़ी की वजह से पेशेंट के अंदर इनसाइट टोटली जो है ख़त्म हो जाती है। अक्सर फैमिली जब हमारे पास आती हैं तो वो ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा पेशेंट जो है कुछ दिन से इतना बोल रहा है कि ये खामोश नहीं हो रहा, जो इसके मुंह में आता है ये बोलता रहता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसी फैमिली कंप्लेन करती है कि हमारा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया है, नमाज ही पढ़ता जा रहा है, हालांकि नमाज का टाइम भी नहीं है और नमाज ही पढ़ता जा रहा है। और बाज़ दफ़ा तो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो कुरान पाक की तिलावत ही करते जा रहा है, नात पढ़ रहा है, नात पढ़ते ही जा रहा है, कवालियाँ सुन रहा है तो कवालियाँ ही सुनते जा रहा है। और गुस्सा इसके अंदर बेइंतहा है, छोटी सी बात पे लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है। नींद इसकी बिल्कुल नहीं है, 2-3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, पानी पीता है और कहता है मेरी खुराक पूरी हो गई है। मुख्तलिफ इकसाम की जो है उस तेज़ी के आलम में बातें करते रहना, ये है मैनिक फेज़, जिसमें पेशेंट का खुद जो है कंट्रोल नहीं होता। ब्रेन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम की वजह से ये सारी जो है साइकोटिक सिम्टम्स आई होती हैं। तो याद रखें जो साइकोटिक सिम्टम्स होता है इसका ड्यूरेशन कुछ डेज इवन के कुछ वीक्स तक होता है। प्रॉपरली इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर के साथ मैच नहीं हो रहा होता। तो इसके अंदर जैसे ही पेशेंट की साइकोटिक फीचर्स ख़त्म होते हैं तो एक फेज़ स्टार्ट हो जाता है डिप्रेशन का। जिस तेज़ी के साथ एक जो है लेवल मैनिक फेज़ का आया होता है उतनी ही तेज़ी के साथ एक फेज़ पेशेंट के अंदर जो है जब वो रिलैक्स हो रहा होता है तो डिप्रेशन का आ जाता है। पेशेंट जो है दुनिया से कट जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, फिर से नींद ख़त्म हो जाती है, दिल उदास हो जाता है, किसी को बात करने को दिल नहीं करता और सेल्फ केयर बिल्कुल करने को दिल नहीं करता। तो सारी डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं वो आ जाती हैं। अकेला रहना शुरू कर देता है, गिल्ट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं पेशेंट के अंदर। तो ये दोनों पोल्स जो हैं एक पैरेलल लाइन के ऊपर जो है अगर चलें तो पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है। लेकिन ये पोल कभी ऊपर जा रहा होता है मैनिक फेज़ की तरफ और फिर अचानक से डिप्रेशन फेज़ की तरफ। जैसे एक पानी की लहर जो है आ रही होती है और वो बहुत तेज़ होती है, जैसे ही वो कम होती है तो पीछे से एक लहर आती है जो उसकी कमी को शिद्दत देकर उसे नीचे गिरा देती है। इसी तरह जब डिप्रेशन का लेवल होता है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चले जाता है जिसमें पेशेंट अकेला हो जाता है, दुनिया से कट जाता है, इवन के सुसाइड करने तक भी वो चले जाता है। और जब वो मैनिक होता है तो इतना अग्रेसिव और तेज़ी आ जाती है कि उसके होश व हवास में कुछ नहीं होता और उसकी इनसाइट बिल्कुल नहीं होती। तो इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज़ हैं। अब वो डिफरेंट काजेज़ के हैं, डिफरेंट जो है ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं और भी इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जब साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट डायग्नोज करते हैं तो इसके लिए मेडिकेशन पहले नंबर पर जो है रिकमेंड की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। साइकेट्रिस्ट ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि बाइपोलर के अंदर जितनी भी एक्टिव सिम्टम्स हैं मैनिक फेज़ की वो कंट्रोल हो सकें और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट इंसाइट डेवलप करते हैं साथ साथ ताकि पेशेंट के अंदर इंसाइट है, उसे मालूम हो कि मैं मेडिकेशन किस चीज़ की खा रहा हूँ। और जैसे ही उसके अंदर इंसाइट आती है तो पेशेंट जो है सबसे पहले उसकी डेली रूटीन को बैलेंस करता है और साथ में फैमिली काउंसलिंग होती है, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर स्टार्ट होता है और
फिर जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम इसके साथ मैनेजमेंट प्लान सेट किए जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो है उनके मैनेजमेंट प्लान के ऊपर वर्क करता है, उनके साथ मिलकर उनकी फैमिली को साथ लेता है ताकि ये जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। अब मैं बात करता हूँ हैपोमेनिया बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 2 में जो होता है हैपोमेनिया होता है, इसमें ये होता है कि मैनिक जो एपिसोड होता है उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, लेकिन वो सिम्टम्स ज़रूर होती हैं। हल्की सी तेज़ी आ जाती है जो दूर से पहचानी जा सकती है। अक्सर फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि इसकी जो तबीयत है, इसकी जो मिजाज है, इसमें तब्दीली आ रही है। पहले ये इस तरह करता था और अब जो है इस तरह करता है। इसमें हल्की हल्की तेज़ी आ जाती है, यानी कि अगर वो मैनिक फेज़ में 100% पर या 110% पर अपनी तेज़ी शो करता है, तो इसमें जो है अक्सर ऐसा होता है कि 25 to 75% जो है तेज़ी शो कर रहा होता है कि उसमें कमी आ जाती है, लेकिन सेम सारी चीज़ें होती हैं और इसकी वजह से भी पेशेंट की जो पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हैपोमेनिक फेज़ के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे केस देखी गए हैं कि पेशेंट के अंदर इंसाइट मौजूद होती है, और अगर इंसाइट पेशेंट के अंदर मौजूद हो तो साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के साथ इसके अंदर जो है और चेंजेस लाई जा सकती हैं, इसके साथ वर्क करके, और पेशेंट की जो लाइफ के गोल्स हैं उनको सेट कर कर इनकी जो लाइफ को एक पैरेलल लाइन के ऊपर चलाया जा सकता है। साथ में मेडिकेशन भी ज़रूरी होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली ब्रेन की केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये कभी भी हो सकता है, इसके एपिसोड्स आते रहते हैं। अगर पेशेंट अकेला मेडिसिन के ऊपर इंतजार करता है और एक बार मेडिसिन ले ली है और बाद में वो लेने नहीं जाता और डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करता, तो वो मेडिसिन जो है एक टाइम पर तो उसकी जो है ब्रेन केमिस्ट्री को नॉर्मल कर रही होती है, उसके ऊपर बहुत अच्छे असरात आ रहे होते हैं मेडिकेशन के। लेकिन जब वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो यूज़ नहीं करता, अपना प्रॉपर फॉलोअप नहीं करता, साथ में अपने प्रॉपर सेशन नहीं करवा रहा होता, तो एक फेज़ उसको एक सीवियर डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और फिर वैसे ही वो जंप आउट कर कर एक मैनिक स्टेज में आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अगर हम किसी स्प्रिंग को थोड़ी देर दबा कर रखें और दबाने के बाद छोड़ें तो वो उछलता हुआ दूसरी जानब चला जाएगा। इसी तरह इस बीमारी में होता है कि एक तरफ तो मेडिसिन उसको रिलैक्स कर रही होती है, दूसरी तरफ उसकी जो खुद की विलिंगनेस होती है वो कम हो रही होती है, साथ में डिप्रेशन जो है आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। और फिर जैसे वो डिप्रेशन के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर अचानक से वहाँ से एक स्प्रिंग को ही छोड़ता है और फिर दोबारा से मैनिक फेज में आ जाता है। तो इसके लिए अपना प्रॉपर फॉलोअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है जिन पेशेंट्स के अंदर जो है बाइपोलर डायग्नोस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।